aspirants, this is Divya Jaiswal. Welcome back to our channel Vidishas, the only mantra for legal success. तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट के इंट्रो के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडियन एविडेंस एक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें एविडेंस या साक्ष्य का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। जब एविडेंस या साक्ष्य के बारे में जानते हैं तो लगता है कि एविडेंस या साक्ष्य क्या है, एक कोई सबूत जो पेश किया गया है वही एविडेंस है। लेकिन हमारा लॉ, हमारी लीगल लैंग्वेज में हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है वो एविडेंस की क्या परिभाषा देता है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज हमारी एविडेंस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जब कोर्ट में कोई केस आता है और इंक्वायरी के वक्त जब कोर्ट किसी विटनेस को बुलाता है और उस विटनेस के द्वारा दिए गए ऑल स्टेटमेंट, यानी कि वो जितने भी स्टेटमेंट दे रहा है या कह रहा है वो क्या कहलाएंगे, ओरल एविडेंसेस कहलाएंगे। और उसी कोर्ट में चल रही इंक्वायरी के दौरान जब कोई डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है, अब कोई डॉक्यूमेंट कैसे कहलाएगा, तो कोई डॉक्यूमेंट कहलाने के लिए 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी, या तो वो लेटर में है, या तो वो फिगर में है, या तो वो मार्क में है। तो वो क्या कहलाएगा, आपका डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज। और यही दस्तावेज जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को भी इंक्लूड करता है। लाइक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या हो गए, कोई मेल हो गया, कोई चैट हो गई, ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कहलाएंगे। तो यही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस या कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट जो आपका लेटर, मार्क या फिगर में है, ये आपके क्या कहलाते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य। तो यहीं से आपका क्या हो गया, एविडेंस 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गया। आपका क्या हो गया, एक आपका ओरल एविडेंसेस हो गए यानी कि आपका मौखिक साक्ष्य, दूसरा आपका क्या हो गया, दस्तावेजी साक्ष्य हो गए यानी कि आपके क्या, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। अब यहाँ से ये भी डिवीजन हो जाता है कि आपके जो ओरल एविडेंसेस है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंसेस। और आपकी ये जो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है ये भी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। कौन से, या तो प्राइमरी एविडेंसेस या तो सेकेंडरी एविडेंसेस। तो आपका जो ओरल एविडेंस है, तो ओरल एविडेंसेस एविडेंस एक्ट में बात कहाँ करता है, सेक्शन 59 और 60 बात करता है। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की बात कहाँ की गई है, 62 प्राइमरी एविडेंसेस और 63 आपको सेकेंडरी एविडेंसेस की बात की गई है। यही छोटी छोटी माइनर चीजें ही कमीशन कभी कभी प्रीलिमिनरी की अक्सर क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया आपका टोटल साक्ष्य या एविडेंस। तो आपको एविडेंस एक्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले तो एविडेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, और होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि एविडेंस की हिस्ट्री कहाँ से आई है, एविडेंस की हिस्ट्री कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और क्या आना चाहिए। तो स्टार्टिंग में आपका जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जब आपका कैलकाटा प्रेसिडेंसी और आपका मद्रास प्रेसिडेंसी चलता था, तो उस टाइम पे आपके जो चार्टर के द्वारा जो बनाए गए आपके कोर्ट्स थे, तो उन कोर्ट्स में क्या चलती थी, हमारी फॉरेन एविडेंस एक्ट चलती थी, लेकिन उसमें कई सारे एरर्स थे। तो इन्हीं को दूर करने के लिए सबसे पहले 1835 में एक्ट नंबर 10 लाया गया, लेकिन अब इसमें भी कई सारी एरर्स निकली। तो उसके बाद फिर 1855 में क्या आया, एक्ट नंबर 2 लाया गया, लेकिन उनसे भी कोई क्लैरिटी नहीं आई। तो उसके बाद फिर सर हेनरी मैन के गाइडेंस में क्या आई, एक कमीशन बनाया गया और इसके थ्रू एक पहला बिल पास किया गया कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट की जितनी भी एरर्स हैं उनको दूर कर पाए। लेकिन उस टाइम पे कंट्री में कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस थी जिनके वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया गया। फिर सीधे 1868 में आपका सर जेम्स स्टीफन ने आपके एविडेंस एक्ट की जो एरर्स थी उनको दूर करने के लिए आपका सेकेंड बिल पास किया। और यही बिल जब पास किया गया उसके बाद उसको चेक करने के लिए, उस पर अपनी राय देने के लिए किसके पास भेजा गया, हाई कोर्ट्स को भेजा गया, लोकल गवर्नमेंट्स को भेजा गया, आपके उस टाइम पे हाई प्रोफाइल काउंसलर्स को भेजा गया। तो जब उन्होंने अपनी राय दे दी, उस पर मुहर लगा दी, तो ये क्या बन गया, जो 1868 में आपका बिल पास किया सर जेम्स स्टीफन ने, यही बन गया हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। और उस टाइम से सर जेम्स स्टीफन के द्वारा बनाया गया एक्ट आज भी हम उसे ही फॉलो कर रहे हैं। तो ये है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो बेसिकली अब थर्ड क्वेश्चन दिमाग में क्लिक करना चाहिए आपके कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है तो वो कमेंसमेंट डेट उसकी क्या है और उसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा पारित हुआ था जिस दिन हमारे प्रेसिडेंट्स ने इसकी अनुमति दी थी, यानी कि आपका कमेंसमेंट डेट वो हमारी है आपके 15 मार्च 1872, और उसके बाद इसको इन्फोर्स किया गया 1 सितंबर 1872 को।
तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्री में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट की या किसी भी आपके एक्ट की कमेंसमेंट डेट और या इन्फोर्समेंट डेट ज़रूर अक्सर पूछ लेता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। और उसके बाद अब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 1872 का ये कौन सा एक्ट नंबर था। तो ये 1872 का एक्ट नंबर 1 था। यानी कि ये माइनर चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो आप अपना एक एक नंबर प्री के लिए अपना तैयार करते जाएंगे जुडिशरी में। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ये कितने पार्ट में डिवाइड है, इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं और ये टोटल सेक्शंस कितने हैं। तो हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें बेसिकली 3 पार्ट है, आपके 11 चैप्टर्स हैं और 167 सेक्शंस हैं। ठीक है, तो हर पार्ट की, हर चैप्टर की, हर सेक्शन के साथ अपनी एक अलग रेलिवेंसी। तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या बात करता है? फर्स्ट पार्ट बात करता है आपके रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट की। दूसरा पार्ट क्या बात करता है? आपके प्रूफ की। और थर्ड पार्ट में क्या है आपका? प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंसेस। तो ये आपके 3 पार्ट है बेसिकली एविडेंस एक्ट के। ठीक है, और इन्हीं 3 पार्ट में आपके 11 चैप्टर्स और उन्हीं 11 चैप्टर्स में आपके 167 सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं। तो आपके पहले पार्ट में कितने चैप्टर्स आते हैं? आपके 2 चैप्टर्स आते हैं। तो जो पहला चैप्टर है आपका वो बात करता है आपके बेसिक प्रोविजंस की, जो कि सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4 तक डिवाइड है। सेकेंड चैप्टर आपका क्या आता है? आपका सेकेंड चैप्टर बात करता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट की, जहां पे आपका डिवाइड है सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 55 तक डिवाइड है। उसके बाद आ जाता है आपका चैप्टर 3, और चैप्टर 3 क्या बात करता है? आपके फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, यानी कि वे तथ्य जिन्हें साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनमें कौन से सेक्शन है? 56, 57 और 58। यानी कि चैप्टर 3 में सिर्फ 3 सेक्शन ही डिवाइडेड है। उसके बाद आ जाता है आपका चैप्टर 4, जो कि बात करता है आपके ओरल एविडेंसेस की, जिसमें सेक्शंस है सेक्शन 59 और सेक्शन 60। ये बात करते हैं आपके ओरल एविडेंसेस। उसके बाद आ जाता है आपका चैप्टर 5, और चैप्टर 5 क्या बात करता है? आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस का जो प्रोविजन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका सेक्शन 61 से लेके सेक्शन 98 तक। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज आपका चैप्टर 6। अब चैप्टर 6 क्या बात करता है? एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंसेस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, यानी कि जब ओरल एविडेंसेस को डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के द्वारा एक्सक्लूड कर दिया जाता है तो कहाँ बात की गई है? चैप्टर 6 में बात की गई है। और ये कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक डिवाइड है? आपका सेक्शन 91 से लेके आपका 100 सेक्शन तक बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंसेस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, चैप्टर 6। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 7। चैप्टर 7 क्या बात करता है? आपके बर्डन ऑफ प्रूफ की। और बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है? आपका सेक्शन 101 से लेके आपका 114A तक डिफाइन है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका चैप्टर 8। चैप्टर 8 क्या बात करता है? डॉक्ट्रिन ऑफ ईस्टॉपल की। तो ये किस सेक्शन में डिफाइन है? ये डिफाइन बेसिकली सेक्शन 115 में है, लेकिन जो इसके स्पेसिफिक इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं वो कहाँ डिफाइन है? वो सेक्शन 116 और 117 में दिए हुए हैं। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ ईस्टॉपल का जो एक तरीके का प्रोविजन है वो दिया हुआ है सेक्शन 115 में, लेकिन इसके स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन दिए हैं आपके 116 और 117। उसके बाद आ जाता है आपका चैप्टर 9। चैप्टर 9 क्या बात करता है? विटनेसेस की, यानी कि विटनेस कौन होंगे, उनके राइट क्या होंगे, इनका प्रोविजन दिया है आपका चैप्टर 9 में, जो कि डिफाइन है आपका सेक्शन 118 से लेके आपका 134 तक। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 10, जो कि बात करता है विटनेसेस के एग्जामिनेशन की, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस कैसे होगा, उनको एग्जामिन कैसे किया जाएगा, उसका प्रोविजन दिया हुआ है आपके चैप्टर 10 में, जो कि सेक्शन 135 से लेके आपका सेक्शन 166 तक डिफाइन किया गया है। एंड नाउ द लास्ट चैप्टर इज चैप्टर 11, जो कि एक सिंगल सेक्शन को डिफाइन करता है 167, जो कि है इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंसेस, यानी कि जब एविडेंसेस का इम्प्रॉपर तरीके से एडमिशन और रिजेक्शन हो जाता है तो हम उसको डील कैसे करेंगे, इसकी बात की गई है। तो ये थे टोटल 3 पार्ट एविडेंस के, 11 चैप्टर्स एंड 167 सेक्शंस। और एविडेंस क्या होता है, उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बेसिकली एविडेंस की हिस्ट्री क्या थी, उनकी कमेंसमेंट डेट क्या थी, उनकी इन्फोर्समेंट डेट क्या थी, आज की इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें जानी। तो ये जो आज हमने डिटेल्ड में सारी चीज़ें इंट्रो में जानी एविडेंसेस की, और ये एक वीडियो आपके जुडिशरी प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है, इसलिए इसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा और एक समरी नोट ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि आप इतने ही वीडियो से कम 5 नंबर अपने सिक्योर कर सकते हैं अपने जुडिशरी प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए।
तो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एविडेंस की सीरीज के साथ। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती हैं। और हम कुछ नए कोर्सेज भी लाए हैं, जिनकी भी डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, तो वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं। और आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो सामने स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे आपको सारी डिटेल शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू।